हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग हो रही है सुबह 7 बजे से। और उठ तो मैं जल्दी गई थी, पर 7 बजे से ही स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि छुट्टी थी, तो इसीलिए किसी को कहीं जाना नहीं था। तो वैसे तो मैं और दिन जल्दी उठ जाती थी, पर मैंने आज ब्लॉगिंग 7 बजे से स्टार्ट की है। उठ तो मैं पहले ही गई थी क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि मुझे पहले ही निपटाने होते हैं, और उनका ब्लॉग नहीं बनाया मैंने क्योंकि सुबह सुबह मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आई थी, तो वहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगाई थी, थोड़ी सी साफ़ सफाई की थी, तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और फिर उसके बाद थोड़ी धूप निकल आई थी तो 7 बज गए थे, तो तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और सुबह सुबह की जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, एक तो सारे सभी सोए रहते हैं और शांति बनी रहती है घर में। और शांति में जब मैं अपने पौधों के पास बैठती हूँ सुकून से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और देखकर आँखों को भी अच्छा फील होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर छत पर बैठ गई थी। और आज है 3 तारीख, और 3 तारीख को सुना है कि ग्रहण पड़ रहा है। तो अब ग्रहण में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, पर हाँ इतना सुना है कि डायरेक्ट आँखों पर ये सूर्य की जो किरणें हैं वो नहीं पड़नी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं बिताया ऊपर, बस थोड़ी ही देर अपने पौधों के पास बैठकर मैं नीचे आ चुकी हूँ। और आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जो मैं कई सारे पौधे भी दिखाऊंगी जो कि मैं इंडोर लेकर आई थी नर्सरी से, और जो जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो में ज़िक्र किया था। तो चलिए चलते हैं नीचे। और ये है मेरा हाइब्रिड का गुड़हल का पौधा, जो कि पहले बहुत ही मरा सा हो गया था, और उसके साथ मैंने कुछ मेहनत की और इसे कुछ ट्रीटमेंट दिए, तो जिससे कि ये हेल्दी हो चुका है। अब हेल्दी से पहचान ये हो रही है इसकी कि एक तो पत्तियों में चमक आ रही है धीरे धीरे, और फूल भी खिलने लगा है, तो इसीलिए ये पूरी तरीके से हेल्दी है। तो चलिए अब ऊपर का मैं गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि बंदरों का डर काफ़ी रहता है। बंदर तो कभी भी आ सकते हैं, सुबह शाम रात को कभी भी, तो इसीलिए मैं इस गेट को थोड़ा बंद कर देती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर आने के बाद ये मैंने मटर वगैरह सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो ये मैंने अंदर ही रख ली थी रात को। अब मैं फिर से इसे बाहर रखूँगी जो कि ये अच्छे से सूख जाएगी। तो अब चलती हूँ मैं सबसे नीचे जहाँ पर मेरी किचन है। तो आप लोग देख सकते हो मेरी ये सीढ़ियाँ भरी हुई हैं। अभी ये पौधे ऊपर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि इन्हें रिपोर्ट करना है, दूसरे पॉट में मुझे लगाना है। कुछ तो पॉली बैग में हैं छोटे छोटे, और सारे ही पॉली बैग में है, एक दो ही गमले में था। और ये एक हैंगिंग बास्केट में लेकर आई थी ये वाला पौधा, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब इन्हें थोड़ा देखने के बाद तो फिर से लग जाती हूँ मैं नीचे वाले काम में, जो कि नीचे की शुरुआत कर रही हूँ मैं झाड़ू से। और देखिए घर की शुरुआत झाड़ू से ही होती है। ऊपर भी मैंने साफ़ सफाई की थी, तो उसका ब्लॉग नहीं बनाया था, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो मैं नीचे से ही मैंने झाड़ू लगा दी, और लगाने के बाद फिर सारा जो सामान इधर उधर हो जाता है क्योंकि शाम को बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं और बैठते हैं, तो इसीलिए हो ही जाता है ऐसा। तो फिर उसे मैं सारे सामान को समेटने के बाद तभी मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो इस काम को करते करते लगभग बज चुके थे मुझे 7:30, और 7:30 बजने के बाद अब मैं काम से हो चुकी थी फ्री। और देखिए घर जब गंदा होता है तो अच्छा भी नहीं लगता, कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो घर को साफ़ करने के बाद ही मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो देखिए ये सारे योगा करने के बाद लगभग ये योगा मैंने न आधा घंटा किया था, और वीडियो की स्पीड बहुत थोड़ी सी तेज़ कर दी है मैंने, तो इसी वजह से ये थोड़ी देर में ही जल्दी जल्दी दिखाई देगा आपको। और वैसे मैंने आधा घंटा सारा योगा किया है। वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ, 1-2 दिन ही, कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन की ही छुट्टी लेती हूँ, वरना 5 या 6 दिन मैं ज़रूर करती हूँ। और जिससे कि मेरी बॉडी एकदम से फिट रहती है। और चाहे देखिए मैं काम कितना ही कर लूँ पूरे दिन, पर जो रिलैक्स मुझे योगा से मिलता है वो काम करने से और कोई न आराम करने से नहीं मिलता। और मेरी गर्दन में भी दर्द रहता है, तो गर्दन वाला योगा बहुत ही ज़रूरी है। मैं सारे जितने भी योगा करती हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे दवाई से छुटकारा मिल जाए। जो काम दवा करती हैं वही काम मेरा ये योगा करता है, तो इसीलिए मैं ये योगा कर रही हूँ।
देखिए, हर महिला को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप शाम को भी कर सकती हैं। वैसे मैं सुबह ही करती हूँ, सुबह ही सबसे बेस्ट रहता है एक्सरसाइज करना। देखिए, अगर महिला फिट है तो पूरा परिवार फिट है, वरना अगर महिला को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो सारा घर हिल के रख जाता है। और उसकी बातें, उसकी जो परेशानी है उसे समझने वाले काफ़ी कम लोग होते हैं घर में भी। और बाहर का तो देखिए किसी को किसी से मतलब होता नहीं है, पर हाँ घर में ही काफ़ी कम लोग होते हैं जो कि महिला को परेशानी को समझते हैं। तो इसीलिए अपना ध्यान अपने आप रखें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें कि कोई हमसे कहेगा कि इस चीज़ को खा लीजिए, कोई कहेगा कि इसको एक्सरसाइज कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप ही रखना है। और देखिए, जब हम अपना ध्यान अपने आप पर देते हैं ना, और अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो हमें जो अंदर से सुकून मिलता है, अंदर से जो खुशी मिलती है, उसका एहसास अलग ही होता है। और जो कि ये जो एहसास है, अगर हमें किसी के मांगने से और किसी के कहने से मिलता है, तो देखिए उसमें तो ये हो गया कि रिमोट वाली बात हो जाती है कि अगर किसी ने रिमोट दबाया तो हम चल दिए, और नहीं दबाया तो हम वहीं पर रुक गए। तो इसीलिए अपना रिमोट हमेशा अपने हाथ में ही रखने, ज़्यादातर खासकर अपनी सेहत का है, और अपने आप पर ध्यान खुद दें, किसी से ना तो कहलवाएं और ना ही किसी के कहने के अनुसार करें। क्योंकि अपने आप जो आप करते हो ना अपने लिए, वो सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए, मुझसे कोई कहता भी नहीं है, और कहेगा क्या, मैं खुद अपने आप ही कर लेती हूँ सारे काम को। और करने के बाद जो कि मेरी जो डाइट वगैरह होती है, एक्सरसाइज वगैरह होती है, मैं अपने आप से ही सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे फिट रहना है और मुझे ही देखना है कि मुझे, मेरी बॉडी, हम अपने आप को ही समझते हैं, कोई और हमारी बॉडी को नहीं समझ सकता, हमको नहीं समझ सकता। तो हमारे अंदर के जो बॉडी के काम होते हैं, हमारी बॉडी में जो पेन होता है, उसे देखिए हम ही समझ सकते हैं, किसी और को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। तो इसीलिए हर महिला से मैं हर वीडियो में जिक्र करती हूँ इस बात का कि अपना ध्यान आप खुद रखिए। क्योंकि 2016 की बात है, 16 और 17 की बात है, तब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब भी हो चुकी थी। और ख़राब होने के बाद मुझे धीरे धीरे समझ आया कि हाँ, मुझे कहाँ का अपना ध्यान रखना है, किन चीज़ों का मुझे अपना ध्यान नहीं रखना है, कौन सी चीज़ मुझे खानी है, और कितना टाइम अपने आप को देना है पूरे दिन में। तो इसीलिए देखिए, पहले पहले इतना समझ नहीं होता है किसी में भी। तो इसीलिए मुझे भी धीरे धीरे, जब कहते हैं इतनी अकल बादाम से नहीं आती जितनी अकल ठोकर लग कर आती है, और गलतियों से जो इंसान सीखता है वो सबसे अच्छा करता है आने वाले समय में। तो देखिए, चाय पीने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ अपने पौधे, जो कि अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किए हैं, ये अभी ऐसे ही रखे हैं। इन्हें धीरे धीरे मैं ऊपर लेकर जाऊँगी, जब इनके लिए, ये हैं मेरे क्रोटोन की वैरायटी हैं, 2 वैरायटी लेकर आई हूँ, और 3 पौधे हैं ये, और एक और पौधा है, इसका नाम नहीं मालूम मुझे। और पहले तो ध्यान था, पहले भी लेकर आई थी मैं, पर मुझे अब इसका नाम भूल चुकी हूँ, नाम की नहीं पता। और ये एरिका पाम है, और एक हैंगिंग बास्केट में जो पौधा लेकर आई थी वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, वो उसका नाम नहीं पता मुझे, पर हाँ सुंदर लग रहा था, इसीलिए मैं लेकर आई थी। तो इसी के साथ बाय बाय।